में 29 साल जिन इश्यूज पर चीख रहा था, वो इश्यूज 29 साल बाद जाके मैच्योर हुए। मैं सुनाता हूँ, जहाँ अच्छा लगे आपको जी समर्थन कीजिएगा। ताली बजवाना कवियों का रोग है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ताली नहीं बजे तो कवि पता नहीं क्यों बेचैन हो जाता है, जैसे उसको सुन नहीं रहे। ये गलत परंपरा हो गई है। कविता तालियों से बड़ी भी नहीं होती, लेकिन ताली नहीं बजे तो कवि के मन में अचानक से ये ख्याल आता, लोग सुन नहीं रहे तुझे, और हो सकता है तेरे बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हो, और ये भी सोच रहे हो कि ये कमबख्त कब बंद करेगा ताकि हमको चैन मिलेगा। सुनिए कविता सुनाता हूँ। स्वागत। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंड। तालियां जहां बजनी चाहिए वहीं बजाइए, हर जगह नहीं। देखो, काजल आंखों में ठीक ठीक लगे तो ही खूबसूरत लगता है, उसे गालों पे चपोट लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ बजना चाहिए, नहीं, या मैं हाथ उठा दूंगा, वहां बजा दीजिए। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की, इस पर इशारा कीजिए, इसको ज्यादा ज्ञान है। जब ये बजाए तब बजाइए, और ये बिल्कुल ना बजाए तो इसको बजाइए। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी ये तरीका है, बहुत अच्छा। सल्यूट टू यू, सल्यूट। अब आपने ठीक जगह तालियां बजाई। मरघट की तन्हाई में फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, फूलों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। कैसा था कश्मीर, कैसा था? हमने नारों में गाया था बस कश्मीर हमारा है, हमने नारों में गाया। क्यों खड़े हैं आप? कश्मीर हमारा। आप क्यों खड़े हुए? बीच में आपसे पूछ रहा हूँ, जरूर आप उठना मत। बस मैंने जिन सरकारों पर कविताएं लिखी हैं ना, वो बैठ गई। आप नई पीढ़ी है, मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है। जानते होते तो बीच में नहीं खड़े होते, बीच में मत खड़े। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तमंचे, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अब फरनों की हुजूर बैठो, यहीं बैठो प्लीज, बैठ जाओ। ये कोई भारत की संसद है जहां से कोई भी उठ के बाहर चला जाएगा? ये साहित्य का, अदब का मजमा है साहब। ये लल्लन टॉप की अदब की महफिल है, इसमें बैठना सीखो। आए हो तो थोड़ी देर सीखो, मुझे 2-3 जगह सुन लोगे तो सीख जाओगे। उठना नहीं बीच में, उठना नहीं बीच में, उठना नहीं बीच में, वरना मणिपुर में जाके मंत्री बनवा दूंगा। देख लीजिएगा। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, कश्मीर था जहां गर्द में चंदा
सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था, झीलों में अंगारे थे। कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी। कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक 56 की दर्द कहानी चलती थी। कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों का आंगन लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। आप में से अधिकतर वो बच्चे हैं जो 90 के बाद पैदा हुए होंगे। 1990 में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी घाटी से मारपीट के बाहर निकाल दिया। उनकी माँ बहनों से बलात्कार हुए, संपत्ति में आग लगाई गई, घरों पर कब्जा कर लिया गया। 4 लाख। हिंदुस्तान के 70 साल में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग कभी हुई है क्या? दुर्घटना की एक मौत को मॉब लिंचिंग बनाकर हिंदुस्तान की संस्कृति को बदनाम किया जाता है। मैं उसका समर्थन नहीं करता, गलत है जिसने ऐसा किया, लेकिन 4 लाख लोगों का निकाला जाना मॉब लिंचिंग नहीं थी? किसी मानवाधिकार वाले को आपने रोते हुए देखा? किसी गैंग अवार्ड वापसी गैंग को कहीं अवार्ड वापस करते हुए देखा? हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अधियारों का। सत्ता भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूँ, राजनीति में मेरी कविताओं में सिर्फ एक नाम आता है, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की सम्मान की हिलोर सी उठे तो उसको तालियों की हिलोर बना देना, बस मेरा निवेदन है। सत्ता भूखी थी कुर्सी के कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेल। सल्यूट, अभिवादन आपका, बहुत मन से सुन रहे हैं आप, बहुत मन से सुन रहे लोग एक बार। बहुत जरूरत थी सरदार पटेल। अरे वाह, बहुत बहुत आभार आपका, मैं सर झुकाता हूं आपके सामने। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की एक छंद गा रहा हूं। मैं 3 दिन पहले बगलौर में था, मैंने ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं मुझसे ज़्यादा जोश में आप पढ़ें सुने। मैं चाहता हूं मैं हारूं और ये तय हो कि जनता ने जोश में ज़्यादा सुना, आपसे ज़्यादा जोश जनता में था। मैं आपसे हार के जाना चाहता हूं, यही मेरी जीत है कि आप मुझे हरा दें। सुनिए, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, अपने को रोके रहना और मन से जुड़ के सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे। जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में। तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, 56 इंची सीने। यहाँ नहीं हारा हूं मैं, अभी मैं इससे आगे हारना चाहता हूं, मुझे हरा के ही भेजना। तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा। सैल्यूट, आप जीते, आप जीते और मैं हारा।
इतना भी मत हराओ, बैठिए। अमरनाथ को गाली, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने। चांद सितारे टांक लिए थे, खून लिपि दीवारों ने। इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को। वो अभी भी बोलता है उधर से, मेरे पास पाव भर का एटम बम है, चटाक भर का एटम बम है। कभी कैसा ही बम बताता है, कभी कैसा ही बम बताता है, कभी कैसा। अच्छा वो बताता, हम जो वार होगी तो न्यूक्लियर वार होगी, मान लिया होगी, चल कर। वैज्ञानिक कहते हैं कि 25-25 करोड़ लोग दोनों देशों के मर जाएंगे। चल मरने दे, हम तैयार हैं 25 करोड़ मरने के लिए, तू तो खत्म। वहां तो रेगिस्तानी बचेगा बस, वो 25 करोड़ है ही नहीं। और हमारे यहाँ एक फायदा और है, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी जरूरत नहीं, कई लाभ होंगे। अमरनाथ को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने। चांद सितारे टांक लिए थे, खून लिपि दीवारों ने। इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली हैं रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को। गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल। हर संकट का हल, अंतिम क्षण पढ़ रहा हूं। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर। अंतिम पंक्ति, अब कुछ कहना चाहता हूँ। अभी भी क्यों जो धमकी देता है ना, हालांकि मैं ये भाषा बोलना नहीं चाहता, 70 साल के व्यक्ति को ये भाषा अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन कोई बार बार कहेगा तो फिर बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। आप सब जानते हो मैं अगली लाइन क्या बोलने वाला हूँ। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर। और अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूँ, मेरे छोटे भाई राहुल अवस्थी को समर्पित करता हूँ। मुझे कहते हैं हरिओम पवार आपको नहीं लिखना चाहिए था। मैंने कहा मेरा अहंकार देश के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है, मैं नहीं लिखता सरकारों के समर्थन में, लेकिन 2 लाइन ऐसी लिख रहा हूँ, लिख दी हैं, काश ऐसा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे 2 लाइन ध्यान से सुनना और मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ जाओ तो तालियां बजाना। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में, युगों युगों तक में। और अब राहुल अवस्थी जिसको आप देख रहे हैं, छोटा सा दुबला सा, ये प्रोफेसर है हिंदी का, और बरेली में क्यों आप एक निवेदन है। हाँ,
मेरे जो साथी बैठे हैं, युवा साथी यहाँ जितने बैठे हैं, ये सच है कि आपने उनको सुनाया और उन्होंने आपको सुना, लेकिन एक निर्णय और अभी डॉक्टर हरिओम पवार का इस दुनिया में आया है और दुनिया के लोगों को लिए आया है। वो निर्णय ये है कि उन्होंने पिछले 40 से 45 वर्षों तक जो मंचों की दुनिया देखी है और उस पर अपनी कविताओं से जागरण के बीज बोए हैं, उन्होंने एक मन में एक बात ठानी कि हम एक समय से इस यात्रा को वानप्रस्थ और सन्यास के क्रम को अर्पित करेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में यह उद्गारों का, यह ओज का मैं स्वर। सन्यास की घोषणा माइक पर और चैनल पर नहीं करना चाहता। यहाँ से बचाइए, कल कुछ और हो गया तो मैं ये नहीं चाहता कि जो ये चैनल करोड़ों लोग देख रहे हैं। पर क्या है कि जो हरिओम जी ने जो चर्चा की है, उस राहुल, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, वो मेरा एक व्यक्तिगत फैसला है कि बहुत जी लिया, अब कुछ और उसके बारे में कुछ नहीं कहना, कुछ से शेयर करना अपने साथियों से। नहीं, मैं तो देखिए, मैं 2-3 बातें शेयर करता हूँ। एक तो कोई भी जो देश को प्यार करता है, और अगर मेरा कहना मान सकते हो, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे 2-3 निवेदन करता हूँ। मैंने अपने भगवान राम देवता हैं, मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं, मैंने नहीं देखे। मैंने कोई देवता नहीं देखा। और अगर आप में से कोई कहता है कि मैंने वो देवता देखा है, तो वो कुछ हो ना हो झूठा जरूर है। लेकिन मैंने अपने वो देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। इनको अपना देवता समझो। चाहे देश में पुलिस की वर्दी पहनकर सिपाही खड़ा हो, चाहे फौज की वर्दी पहनकर सैनिक सीमा पर खड़ा हो, ये देश के रक्षक देवता हैं। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के मैंने 2 रास्ते खोजे हैं। एक रास्ता तो यह है, आप में जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हैं, आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार जरूर होगा जिस परिवार ने शहादत दी होगी। जिस परिवार का बेटा करगिल में, पुलवामा में, 71 के युद्ध में, किसी युद्ध में शहीद हुआ होगा, वो परिवार आप जानते होंगे आसपास कोई होगा। किसी त्योहार पर, किसी दिन आप साल में पिकनिक जाते हो, छुट्टियां मनाते हो, एक बार साल में एक दिन चुनो और उस परिवार में चाहो फूल लेके जाओ, चाहे मिठाई लेके जाओ, उस परिवार को ये बताओ कि देश आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। और दूसरा निवेदन मेरा यह है, आपको किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में जाता हुआ दिखाई दे, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा हो, आप लॉन्ज में बैठे हुए हैं, आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो उस फौजी वर्दी को देखकर खड़े होकर एक बार ताली बजा दीजिए। उसको लगेगा पूरा देश उसके साथ है, देश उसके लिए जी रहा है, वो देश के लिए जी रहा है। ये मेरे 2 निवेदन हैं।